हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग यूनिवर्सिटी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी ड्रग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ड्रग्स होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नाम आता है ब्रोंकोडायलेटर्स का। ठीक है, अगर ब्रोंकस जो है उनमें कंस्ट्रिक्शन हो गई है तो उसके लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स जो ब्रोंकस को डायलेट कर दे। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर दे, ब्रोंकोडायलेटर्स हमें प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, तभी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, एयरवेज वाइडन हो पाएंगे। ओके, डायलेट होने से ही वाइडन हो पाएंगे। इसमें आता है साबा और लाबा, ये शॉर्ट फॉर्म में इससे आप लर्न कर सकते हो, साबा एंड लाबा। B2 का यहाँ मतलब है बीटा टू एगनिस्ट। ओके, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट। इसका क्या मतलब है? शॉर्ट एक्टिंग मतलब जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। और बीटा टू एगनिस्ट, एगनिस्ट का यहाँ मतलब है कुछ ऐसे केमिकल्स जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो एगनिस्ट का यहाँ मतलब है कुछ ऐसे केमिकल्स जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, केमिकल्स that helps in the activation of receptors। ठीक है, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। और एग्जाम्पल है साल्ब्यूटामोल। अब आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ ड्रग्स या फिर कुछ मेडिकेशंस ऐसी है जो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एक मेडिसिन यहाँ पर शो कर रही हूँ, तो आपकी बुक्स में से आप स्टडी कीजिएगा। ये बस आपको एक समझाने के लिए है। ठीक है, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स हम दे रहे हैं तो साबा लाबा का मीनिंग क्या है और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जो ड्रग्स है वो तो देखो अगर आप प्रैक्टिस में आते हो तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट। एगनिस्ट का मीनिंग मैंने बता ही दिया है, वो शॉर्ट एक्टिंग थी, ये लॉन्ग एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग में आएगा फॉर्मेटरॉल। एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेटरॉल। एंटी कोगुलेंट ड्रग हम देख रहे हैं, मतलब जो कोगुलेशन होने से प्रिवेंट कर दे, कोगुलेशन ना हो पाए। ठीक है, कोई भी थ्रोम्बस नहीं बन पाए, ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो पाए, ब्लड कोगुलेट ना हो पाए, तो दीज आर द ड्रग्स विच हेल्प्स इन द इनिबिशन ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन को प्रिवेंट या फिर आप बोल सकते हो कम करने के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं। अगर कोगुलेशन हो गई है तो उसके लिए एंटी कोगुलेंट ड्रग हम प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल है हिपैरिन और वारफारिन। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में एंटीडोट स्टडी की थी जिसमें हिपैरिन का जो एंटीडोट था वो था प्रोटामाइन सल्फेट और वारफारिन का था विटामिन B6 जिसे हम पैराडॉक्सिन भी बोलते हैं। तो हिपैरिन हम हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म, और वारफारिन जो है हम ओरल फॉर्म में देंगे। नोट डाउन कीजिएगा, हिपैरिन इंजेक्टेबल फॉर्म, वारफारिन ओरल फॉर्म। सो अब हम देख रहे हैं टीपीएज। टीपीएज मतलब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। इसे क्या बोल रहे हैं? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। अगर हमें पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देनी है, मतलब थ्रोम्बस होने से प्रिवेंट करना है, ठीक है, तो हमें टीपीएज देने होंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। दीज आर द एजेंट विच हेल्प्स इन द लाइसिस ऑफ थ्रोम्बस। थ्रोम्बस अगर बन गया है तो उसका ब्रेकडाउन कर देते हैं, मतलब उसे तोड़ देते हैं। थ्रोम्बस अगर बन गया है तो उसका ब्रेकडाउन कर देते हैं। देखो, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, और जो आपकी बुक में जितनी भी पैराग्राफ में जो दे रखे हैं उनका ये कंक्लूजन आप मान लीजिए, एक निचोड़ मान लीजिए जो मैं आपको करवा रही हूँ, और इससे आपके टॉपिक्स बहुत आपको इजी लग रहा होगा और टॉपिक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो ये देखो, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है, थ्रोम्बस का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये कौन करा रहा है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी हम यहाँ पर पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट इसका क्या रहेगा? मतलब अगर हम ये जो एजेंट है प्रोवाइड करते हैं तो बॉडी में कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो हमें देखने को मिलेगा, कौन सा फीचर? देखो, चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो वो रिलीव हो जाएगा इसे देने के बाद। और इसके एग्जांपल्स हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रैटिप्लेज, एनालिप्लेज, टेलीप्लेज। तो एज जो है आपको सफिक्स नजर आ रहा होगा यहाँ पर, देखो एज इसका सफिक्स रहता है, एज सफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है अगर ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो जाती है, अगर ज़्यादा डोज चली गई है या फिर नॉर्मल डोज से पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रही है कहीं से भी, तो हमें क्या करना है? उसके लिए एक एंटीडोट प्रोवाइड कराना है जो कि है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। अब कहीं पर भी ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स वहाँ पर
इकट्ठे हो जाते हैं और ब्लीडिंग को रोक देते हैं, वहाँ पर क्लोट फॉर्मेशन हो जाती है। बट अगर क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो रही है और एडेरेंस हो रहे हैं, मतलब प्लेटलेट्स जो एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं, एडेयर हो रहे हैं और वहीं पर ही एग्रीगेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देने पड़ेंगे, वरना ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम उसके लिए देने वाले हैं एस्पिरिन। देखिए कुछ ड्रग्स ऐसे जो यहाँ मेंशन नहीं हो रहे हैं, तो वो हम जब डिजीजेस स्टडी करेंगे उसमें हम कवर अप कर लेंगे, बट जो बेसिक एंड कॉमन ड्रग्स है वो सब यहाँ मेंशन कर रही हूँ मैं। एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सिक्रीशंस को एक्सपेल आउट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन होता है तो सिक्रीशंस म्यूकस को एक्सपेल आउट कराने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रोक्सोल या फिर गुइफिनिजिन, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंटी टसिव एजेंट होते हैं, एंटी टसिव, इसमें हम लोजेंजेस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोग लोजेंजेस का यूज करते हो, ठीक है। सो दीज आर द एजेंट्स दैट इनहिबिट कफ, कफ को कम करने के लिए यूज किया जाता है एंटी टसिव एजेंट्स का। ओके, एग्जाम्पल डेक्स्ट्रोमिथोरफेन, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन, ओके। तो इसमें जो लोजेंजेस का आप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्सिल है, स्ट्रेप्सिल लेते हो आप, एंटीटसिव एजेंट है स्ट्रेप्सिल। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिन एजेंट्स, हिस्टामिन की जो रिलीज है उसको इनहिबिट कर देता है, फॉर एग्जांपल सिट्रोजिन या फिर लीवोसिट्रोजिन। कुछ एंटीबायोटिक्स का भी हम यूज करते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल अजिथ्रोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन, सिफिक्सिम। और म्यूकोलाइटिक एजेंट, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, ये म्यूकस को ब्रेक कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका म्यूकोमिक्स, ठीक है, म्यूकोमिक्स के नाम से आता है। एसिटाइल सिस्टीन है, एसिटाइल सिस्टीन, ओके। सो आई होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के ड्रग्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेरी तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको नर्सिंग नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।